बच्चा हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। आई होप सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और इस सीरीज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर है बिल्कुल 3 और इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ द डिफरेंस बिटवीन DBMS और RDBMS। तो बच्चा हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं फाइल सिस्टम, उसकी जो है डिसएडवांटेज हम कर चुके हैं एंड फिर नीड क्यों पड़ी, बिल्कुल उसके डिसएडवांटेज थे इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, हमारे डेटाबेस की। फिर हम लोगों ने DBMS को भी देख लिया, अब हम DBMS और RDBMS के बीच में अंतर है जो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपने विचारों को लिख देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DBMS और RDBMS। देखिए DBMS से ही निकली हुई टर्म है RDBMS, यानी कि DBMS जहाँ पर हम जो है जो एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम स्टोर कर रहे थे डेटा को फाइल्स के तौर पर। अब हमारा जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टोर है। एक स्ट्रक्चर कौन सा, एक टेबल का स्ट्रक्चर, और वो कहाँ पर है, वो होता है RDBMS के अंदर, ठीक है। तो यानी कि ये जो RDBMS है इसके अंदर हमारा डेटा एक टेबल की फॉर्म में, इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में, इसको बोलते हैं रिलेशन की फॉर्म में हमारा डेटा है जो जाकर के स्टोर है, राइट। तो इसीलिए इसको RDBMS बोला जाता है, निकला ये DBMS के अंदर से ही है, ठीक है। तो एक DBMS की ही अलग से फॉर्म कह सकते हैं हम यहाँ पर, राइट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है, ये जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर हमारा जो डेटा होता है वो कह लो कि फाइल के तौर पर होता है और यहाँ पर टेबल की फॉर्म के अंदर है जो होता है। बात कर लीजिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा इज जनरली स्टोर्ड इन ईदर अ हायरार्किकल फॉर्म और नेविगेशनल। हायरार्की फॉर्म या नेविगेशनल फॉर्म आप कह सकते हो, जैसे कि हमारे ड्राइव्स के अंदर हमारा डेटा फोल्डर्स की फॉर्म में नहीं होता, पहले एक फ़ोल्डर आ गया, फिर उसके बाद में दूसरा फ़ोल्डर, फिर उसके काफ़ी सारे आगे फ़ोल्डर आ सकते हैं। RDBMS के अंदर हमारे पास में ऑफकोर्स टेबुलर फॉर्म तो है ही, जो हमें पता चल गया। RDBMS द टेबल्स हैव आइडेंटिफायर कॉल्ड प्राइमरी की। इसके अंदर हमारे पास कीज़ होती हैं, प्राइमरी की, जिससे हम अपने टेबल की अंदर जो डेटा है उसको जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो हम वहाँ पर कर सकते हैं कि भाई यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम कीज़ का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर प्राइमरी की बहुत सारी कीज़ हैं जो होती हैं। अब चलिए नॉर्मलाइजेशन, यूँ तो ये टर्म कह लो कि भाई अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है, बट हम लोग इसको क्लास 11th और 12th में सिर्फ यहीं तक है जो पढ़ते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन नाम की एक टर्म होती है जो DBMS के अंदर यूज़ होती है, बट RDBMS के अंदर इसका कोई जो DBMS के अंदर यूज़ नहीं होती है और RDBMS के अंदर यूज़ होती है। और ये जो अपने आप में टर्म है, ये कह लीजिए कि बहुत बड़ी टर्म है। तब आप लोग पढ़ोगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ये सारी नॉर्मल फॉर्म्स आपकी आती है। बट अगर आपसे रिटर्न में कुछ डिफरेंस पूछा जाता है तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। वैसे इसमें और भी डिफरेंस है, एसिड प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। यूँ तो आपके पास नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब कहता है कि DBMS uses a file system to store data, so there will be no relation between the tables, क्योंकि तो हमारा डेटा फाइल सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि टेबल ही नहीं है। लेकिन RDBMS के अंदर हम लोग टेबल्स का यूज़ करते हैं और टेबल्स का आपस में रिलेशन है जो होता है, जैसे हम फॉरेन की वगैरह का यूज़ है जो करते हैं, राइट। एक या एक से ज़्यादा टेबल्स वो आपस में रिलेट होती हैं। जब हम बहुत लार्ज लेवल पर एक्चुअली में जब यूज़ करते हैं ना डेटा का, तब हम RDBMS का यूज़ करते हैं। बट जब हमें छोटे से लेवल पर डेटा को देखना है, सिंगल यूज़र है वहाँ पर, एक छोटी मोटी दुकान है, शोरूम है, तो हम उस टाइम पर DBMS सॉफ्टवेयर्स का यूज़ है जो करते हैं, जैसे XML एक्सेट्रा। बट जब हम RDBMS की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में बहुत बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर्स जैसे कि MySQL हो गया, Oracle सर्वर एक्सेट्रा, तो ये सारे के सारे हमारे यूज़ होते हैं किसके अंदर, RDBMS के अंदर, राइट। तो ये हमारा एक डिफरेंस हो गया DBMS RDBMS के बीच में, यानी कि DBMS से निकली हुई ही एक स्ट्रक्चर है, उसकी एक अलग फॉर्म है जिसमें हमारा डेटा रिलेशन की फॉर्म में है जो स्टोर होता है।
राइट। अगर हम आज के डेट की बात करें तो दो तरीके का डेटा है, एक तो स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी कि स्ट्रक्चर्ड डेटा को कौन सा टेबल की फॉर्म में जो डेटा है उसको संभालने के लिए, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। मतलब कौन सा डीबीएमएस यूज़ होता है, आरडीबीएमएस यूज़ होता है उसके लिए, राइट। तो ये सारी कहानी है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के डिफरेंस की। आई होप ये डिफरेंस लिखने में आपको बड़ी हेल्प करेगा और समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलिए अगली वीडियो के अंदर हम मिलते हैं और इसके अंदर हम रिलेशनल डेटा मॉडल, इसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लवजीत अरोरा, ब्लू टेक यानी कि वेरीफाइड एजुकेटर। और बच्चा मैं कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस यहाँ पर पढ़ाती हूँ, तो आप मेरी प्लस की क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। एंड बिल्कुल आपको पता है कि अगर आपने प्लस एक्सेस करना है तो आप उसके लिए LA लाइव कोड का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे बैचेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है, स्पेशल क्लासेस आपको दिखाई देंगी, प्लस बैचेस आपको है जो दिखाई देंगे, और फ्री के नीचे कोर्सेज आपको दे रखे होंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, आप फ्री क्लासेस के अंदर आइए यहाँ पर, जो कि होती हैं स्पेशल क्लासेस। इसके अंदर हम ढेरों सारे पोल है जो यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ढेरों सारे पोल हैं जो हमारे यहाँ पर होंगे। एंड मैंने 1000 MCQs की सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट की है 10 तारीख से, ठीक है। तो ये पूरा आप ही लोगों का टाइम टेबल है जो अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस के थ्रू होने वाला है। और बिल्कुल बच्चा, स्पेशल क्लास के अंदर 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ 10 तारीख रोज़ शाम को 7 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो उस क्लास के अंदर आना मत भूलना। आप पढ़ यहाँ से लोगे, MCQs करने के लिए आपको ऐप जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी अनअकैडमी की, और पहली बार आप अगर आओगे तो LA लाइव कोड का यूज़ ज़रूर कर लेना, राइट। तो ये है। और अगर आप प्लस के ऊपर आना चाहते हो, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो और चाहते हो कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और हमें वाकई में लाइव क्लास आपकी अटेंड करनी है, प्लस के ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हमारा कोड आपकी हेल्प कर देगा। यानी कि मेरे इसी कोड से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए, मैं लवजीत अरोरा इसी दुआ के साथ में कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया होगा। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।